लोग बोलते हैं ना कि 2 साल 3 साल काम करने के बाद फ्री, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। दुनिया के किसी धंधे में टाइम फ्रीडम जीवन में कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता टाइम फ्रीडम, ये भूल जाओ। टाइम फ्रीडम का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर किसी कारणवश आपको अपने टाइम को शिफ्ट करना रहा तो आपके धंधे का लॉस नहीं होगा, बस इतना ही मतलब इस बात से। आप अगर आप चाहें कहीं घूमना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जा सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रीडम का ऐसा मतलब नहीं है कि हम कंपनी के एम्बेसडर बन गए और हम चादर ताल के सो जाएं। एम्बेसडर भी अगर 1 साल बिजनेस से आउट हो गया ना, पूरा धंधा आउट। ये TTT ट्रेनिंग होने में 2 साल हो गया, 2 साल पहले हुआ था ये ट्रेनिंग, 2 साल का लेट हुआ। और जब मैं आया तो पता चला कि ये बैच 800 लोगों की बैच होने वाली थी, 400 लीडर खत्म, या तो डिस्टर्ब हो गए या तो मर गए। अगर मैं 3 साल सो जाऊं तो सोचो क्या होगा बिजनेस। तो कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं, ये बात मैं सारे डायमंडों के लिए भी बता रहा हूं। कभी ये बात दिमाग में मत डाल देना कि मैं अब तो डायमंड बन गया, मैं फ्री हो गया, नहीं। हर एक रैंक के बाद तुम्हारी शुरुआत फिर से 0 से होनी चाहिए। जैसे टोपाज बने, अब समझो 0, अब फिर से रूबी स्टार के लिए 120 सेल डालना पड़ता है, हाँ है ना। तो 120 सेल डालने के लिए फिर से ग्राउंड में जोर लगाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब ये बेसिक काम, प्लानर वाली चीज आपको अच्छे से आता होगा और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, लगातार करते रहे होंगे। लीडर का तमगा मत लगाओ। मैं लीडर उसको नहीं मानता हूं जिसने रैंक अचीव किया है। लीडर वो है जो हमेशा नए नए लोगों को अपने बिजनेस में इनरोल करता रहता है, वो है ओरिजिनल लीडर, वो है अच्छा लीडर। समझ में आ रहा है? अगर ये बेसिक काम आप करते रहेंगे, कभी भी आपके चेक 0 नहीं हो सकते। मैं दोस्त डाउनलाइन को तब दूं ना जब मेरे 1000 सेल 2000 में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रेगुलर कम से कम 10,000 की चेक वीकली आती है? 5% बस। बाकी की क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? दोष मत देना किसी को। इसलिए नहीं आती क्योंकि आप खुद बेसिक काम नहीं करते हैं। अगर हम खुद बेसिक काम करें, मैं बोलता हूं पूरी टीम मर जाए, तो क्या डेली का 5 अपॉइंटमेंट हम सेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अपने डेली का 5 अपॉइंटमेंट सेट करें इनविटेशन करके और 5 प्लान डेली करें, तो सप्ताह में 35 प्लान होता है। क्या 500 SP की क्लोजिंग आएगी? नहीं आएगी। दिल पे हाथ रखो ऐसे और सच सच बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं ईमानदारी से जो 5 प्लान रेगुलर कर रहे हैं पिछले 1 साल से? रेगुलर, झूठ मत बोलना। सिर्फ 1 बंदा। तो बाकी किस लिए आए हो बिजनेस? फिर आप क्या कर रहे हो? एक मास्टर डेली पढ़ाता है, एक वकील केस हो या ना हो डेली कोर्ट जाता है, एक डॉक्टर डेली हॉस्पिटल जाता है, मरीज को देखता है, और आप डायरेक्ट सेलर, एक प्रोफेशनल, डेली प्लान नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या हैं आप? समझ में आया? गड्ढा कहां है? कौन है ओरिजिनल गड्ढा? ऐसे ऐसे ठोको। यही है प्रॉब्लम। ओरिजिनल गड्ढे हम खुद हैं। 27 मई 2016 को हमारी आईडी लगी थी स्लीपिंग्स में, और जून से हमने लगभग काम करना शुरू किया, हमने और हमारी टीम ने। 1 सप्ताह के अंदर मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। 20-25 लोग हमारे मीटिंग में बैठे थे, सेमिनार में बैठे थे। मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग रखी, सेम 10-15 लोग हमारे सेमिनार के अंदर बैठे थे। मैंने ये नहीं देखा मेरी इनकम क्या। मैं क्लोजिंग करता था ना तो मैं इनकम नहीं बताता था, क्योंकि मेरी इनकम नहीं थी। मैं क्लोजिंग केवल करता था, प्रोडक्ट को फोकस करके, अपॉर्चुनिटी को फोकस करके, अपलाइनों के टेस्टिमोनियल को फोकस करके। मेरी उस समय टेस्टिमोनी थी नहीं। फिर मैंने एक साइड के बिजनेस को डेवलप किया। मेरे पास 20-25 हज़ार के बैकअप मैंने किसी से उधार लिए थे अपने घर में, और उसको मैं इस शर्त पे बोला था कि 6 महीने बाद तुझे डबल दे दूंगा। तो डबल के चक्कर में तो कोई भी दे देगा पैसे। तो ऐसी मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने डबल के चक्कर में दे दिए थे पैसे, और मैं चेक काट के उनको दे दिया था। और मुझे पता था 25-30 हज़ार मैं खर्चा करूंगा, इससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं, मैं बिजनेस उठा लूंगा। 2-3 महीने बाद जब मैंने अपना दूसरा लेग चालू किया, मेरे दोस्त, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक बैग हुआ करता था, और उस बैग में मैं थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक, जॉइंट करेक्टर वाइल ऐसे भर लेता था, और ऐसे पीठ पे लटका लेता था, और पीछे बाइक पे बैठ जाता था, और घर घर जाके लोगों को प्लान करता था। और मेरा एक टारगेट था
कोई ज्वाइन करे ना करे, ये पूरा बैग मैं रात को खत्म होने से पहले पूरा बैग में बेच के निकलूंगा। और मैं डेली उस बैग में जो भी प्रोडक्ट लेके जाता था उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके आ जाता था। तो हर रात को जब मैं वापस आता था तो रिटेल प्रॉफिट मेरे पास 2000-3000 आ जाते थे। बताओ मेरी इनकम कितनी हो गई? 50 से 60 हजार। कभी मुझे सोचना ही नहीं पड़ा बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए। और एसपी भी हमेशा आते थे। और ये वजह है कि आज तक, तब से लेके पहली बार जब मेरा खाता खुला, जुलाई अगस्त में खुला होगा मेरे ख्याल से, तब से लेके आज तक मेरे चेक जीरो किसी वीक में नहीं हुए। चाहे मैं सिल्वर था, चाहे मैं गोल्ड था, चाहे मैं ब्रोंज था, कभी भी जब से पहला खाता खोला मैं, तब से लेके आज तक मेरे चेक कभी जीरो नहीं हुए। मेरी पूरी की पूरी टीम अगर एसओएस में भी बैठी रहती थी ना, तब भी मैंने अपने चेक जीरो नहीं होने दिए। वो जो माल मैं बेच लिया करता था उसके पैसे लगा के दोबारा माल खरीद के अपने घर मंगवा लेता था। कम से कम 500 का ही चेक बने, लेकिन चेक बनना चाहिए, ये रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। एक इथिक्स बना के हम अपने जीवन में हमने काम किया, कभी डाउन नहीं होने दिया। उस समय कैपिंग का बड़ा हंगामा था और पहली बार 2016 में भीषम चौहान सर की कैपिंग आई थी स्टार सफायर लेवल पे, और बड़ा हंगामा हुआ। कंपनी ने पहला कैपिंग अचीवर रिलीज किया, कंपनी में पहला कैपिंग अचीवर रिलीज किया। हमने सोचना शुरू किया, यार जब स्टार सफायर लेवल पे कोई बंदा कैपिंग मार सकता है तो मैं भी तो स्टार सफायर बनने वाला हूं, मैं क्यों नहीं कैपिंग ले सकता हूं। और मैंने पूरी ताकत लगाई, मैंने पूरी जोर लगाया। मैंने डाउनलाइनों से नहीं पूछा तुम कितनी सेल दोगे, मुझे पता था धंधा मेरा है, मुझे डेवलप करना पड़ेगा। और स्टार सफायर बनने के 3 महीने बाद से ही मैंने लगातार कैपिंग मारना शुरू किया, और तब से लेके आज तक मेरी कैपिंग कभी टूटी नहीं है। 1.5 लाख वाली आज तक सिंगल वीक ऐसा नहीं है जब मेरी कैपिंग टूटी हो। स्टार सफायर बनने के 3 महीने बाद से ही मैं कैपिंग लगाना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी टीम में कौन टूट रहा है कौन उठ रहा है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई कैसा भी हो, मेरा धंधा और मेरी जो थॉट है वो कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। शुरुआती से ही 2016 से लेके आज 2023 तक एसलीपीएस वेलनेस के हर 6 महीने के अंदर मैंने अपने धंधे को डबल किया है। कोविड के अंदर हर किसी का कैपिंग टूट गया था, कंपनी के अंदर हर किसी का कैपिंग टूट गया था। मेरे पास गुरुजी का फोन आया महिपाल सर का, बोला अमित सर खुशखबरी है। मैंने बोला सर बताइए। बोला यार कंपनी अगले वीक से खुल जाएगी, क्या टारगेट है? मैं बोला टेंशन नहीं है गुरुजी, कैपिंग तो आएगा। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग करना शुरू किया। लॉकडाउन के अंदर हम 3 लोग ऐसे थे, मैं, गुरुदेव शिव कुमार सर, महिपाल सर, जिनकी कैपिंग कभी नहीं टूटी पूरे लॉकडाउन में भी, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का टारगेट था, हमारे धंधे का टारगेट था। सफायर रैंक पे मैं 50,000 रुपए पर वीक की चेक को मेंटेन करता था। सफायर रैंक पे, स्टार सफायर रैंक पे 1 लाख से ऊपर, 3 महीने बाद 1.5 लाख। डायमंड लेवल पे जाने के बाद 175-180 के लगभग मेरी सेल जाती थी वीक साइड से। ब्लू डायमंड के बाद मेरी सेल लगभग 200 से प्लस जाती थी। ब्लैक डायमंड के बाद 300 सेल लेफ्ट राइट में मेरी जाती थी, यानी लगभग 600 आईडी मैं क्लोज करता था। क्राउन डायमंड के बाद मेरी जो आईडी थी लगभग 2000 से प्लस जाती थी, और आज एम्बेसडर के बाद 4000 से प्लस आईडी हमेशा हर वीक में जाती है। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा तुम कितना भेजोगे, मेरा टारगेट है, धंधा मेरा है, मुझे बेसिक करना आता है। मैं जिस नेटवर्क को चाहूं ऐसे उठा सकता हूं, आज भी मुझे बेसिक पता है। अभी एक इंटरव्यू में मेरे से किसी ने पूछा सर क्या होगा अगर आपका नेटवर्क टूट जाए, तो आपकी संपत्ति तो वही है। मैंने बोला नेटवर्क मैंने बनाया, नेटवर्क ने मुझे बनाया। बोलो आपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क ने आपको बनाया? आपने बनाया है ना। अपलाइन बनाता है ना बिजनेस, ये डाउनलाइन बनाता है अपलाइन को? कौन बनाता है? तो अगर आप 10 लाख का नेटवर्क बना सकते हो तो मेरे भाई विश्वास करो तुम्हें नेटवर्क बनाना आता है। अगर तुम 100 लोगों का नेटवर्क बना सकते हो तो विश्वास करो तुम्हें नेटवर्क बनाना आता है। तुम 10,000 का भी नेटवर्क बना सकते हो। इस विश्वास के साथ बेसिक काम करो ना, देखो कैसे काम होता है। मुझे दुनिया का सबसे आसान काम पैसा कमाना लगता है, सबसे आसान काम पैसा। मेरे घर वाले बोलते हैं यार तुम घर के फंक्शन वंक्शन में नहीं, अभी भी मुझे अपने गांव गए हुए 1.5 साल अभी होने वाला है, मैं गया ही नहीं। मेरे घर वाले बोलते हैं यार तू आएगा नहीं तो लोग तुझे मानेंगे नहीं। बोला तू टेंशन मत ले, किसी की शादी है ना, जो गिफ्ट मैं भेजूंगा ना साला उनका बाप नहीं देगा वो गिफ्ट, देखना लोग कैसे खुश होंगे। गांव में किसी की शादी हो, मैंने पिताजी को बोल रखा है रोकड़ा खर्चा करो, लोग अपने आप रिस्पेक्ट देंगे, टेंशन मत रखो।
जहां जाओ 20-50 हजार का माल लेके जाओ, 20-50 हजार का गिफ्ट या कैश दे के आओ, अपने आप लोग इज्जत आओ भगत सब करेंगे। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी समारोह हो, अगर कोई आए चंदा के लिए तो रोकड़ा निकाल के ऐसे फेंक देना, देखना जब जाओगे तो पहली सीट तुम्हें देंगे। और पैसा कमाना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे आसान काम है। बात समझ में आ रहा है? सबसे आसान काम है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको अगर आपको ये बेसिक काम आता है तो। और ये नहीं आता ना तो आप जिंदगी भर अपने डाउनलाइनों के पैर पकड़ के घूमते रह जाओगे। और मैंने कल ही बोला था, टीम किसी की नहीं है। ये गुटबंदी बहुत सारे लीडर कर रहे हो ना, 5 लोगों को अपने साथ लपेट के, हाँ ये तो मेरे हैं, और उनके दम पे तुम अपलाइनों को धमका देते हो। मेरे भाई, लोग किसी के नहीं होते। इस गलत फहमी में मत जीना कि ये 6 लोगों का नेटवर्क बना के आप गुटबंदी कर रहे हो कि ये तो मेरे हैं। कोई किसी का नहीं होता। लोग होते हैं सक्सेस के। अगर आपके डाउनलाइन को आपसे सक्सेस मिल रहा है तो तुम 4 जुत्ता भी मारोगे, लोग तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके माध्यम से आपके डाउनलाइन को सक्सेस, उनका परिवार चलाने में जिस दिन दिक्कत आनी शुरू हो गई, वो लोग उसी दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं रुकने वाला। एक बॉस की बात लोग क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि पेट चलता है, इसलिए सुन लेते हैं भाई। बात तो लोग अपनी बाप के नहीं मानते। ये आदत है इंसान की, पैदाइशी आदत है। यहां लोग फ्री पैदा हुए हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोग आज आपको गुरुजी बोलते हैं, आज आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप आते हैं, पैर छूते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भरोसा है इस इंसान के माध्यम से मेरी जिंदगी बदलेगी। जिस दिन ये बात सत्य हो गया ना, जिस दिन ये बात गलत साबित हो गया, उनको ये लग गया कि इस इंसान के माध्यम से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली, 2 मिनट ये टीम नहीं लगाएगी आपको छोड़ने में। और लगाना भी नहीं चाहिए यार। इसीलिए झूठ का साथी नहीं, लोगों के सक्सेस का साथी बनो। लोगों के सक्सेस का साथी रहोगे, ये दुनिया कभी छोड़ के नहीं जाएगी तुम्हें। और ये तब होगा जब ये पावर आपके अंदर होगा बेसिक काम की।